दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। वो प्रश्न जो दोस्तों एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है नवरत्न। नवरत्न दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों नवरत्न। द्विगु समास की पहचान कैसे करते हैं हम दोस्तों? प्रथम पद जो होता है इसका संख्यावाची होता है, संख्यावाची संख्या होती है दोस्तों द्विगु समास में। और दोस्तों लेन देन है दोस्तों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास में दोस्तों हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। नीलकंठ दोस्तों हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण, बहुव्रीहि समास जिसमें दोस्तों दोनों पद गौण होते हैं और अर्थ अलग निकलता है। यथाशक्ति है दोस्तों हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण, जिसमें दोस्तों प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से संकर शब्द है। तो दोस्तों संकर शब्द है रेलगाड़ी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है रेलगाड़ी। जो दोस्तों दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों देवता के पर्यायवाची हैं देव, सुर, अमर। देवता के पर्यायवाची हैं दोस्तों देव, सुर, अमर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों माधव, केशव, रमा है कृष्ण के पर्यायवाची, कृष्ण के पर्यायवाची दोस्तों। राकेश, महादेव और त्रिनेत्र हैं दोस्तों महादेव के पर्यायवाची, महादेव के। अगला प्रश्न है दोस्तों उद्धर्तन शब्द किसका तत्सम है दोस्तों? तो दोस्तों उपटन का, उपटन का दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है उपटन का। अगला प्रश्न है दोस्तों शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों शोकाकुल का संधि विच्छेद है शोक प्लस आकुल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है शोक प्लस आकुल। तो दोस्तों शोकाकुल में हमारी संधि है आ प्लस आ का मेल हो रहा है, जिसमें दोस्तों आ प्लस आ का मेल कौन सी संधि में होता है दोस्तों? दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बसंत का पर्यायवाची नहीं है कमलनाथ, कमलनाथ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दोस्तों कमलनाथ है दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है दोस्तों शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले आएगा कांच, कांच दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है 2। कौन कौन सी होती है दोस्तों? हमारी अंग और है ये दोस्तों हमारी दोनों अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आक्रमक क्रिया बताइए। तो दोस्तों आक्रमक क्रिया है मछलियाँ तैर रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं दोस्तों। मोहन खाता में साक्रमक क्रिया है दोस्तों, और सोहन पढ़ता है में भी साक्रमक क्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? तो दोस्तों भाववाचक, भाववाचक संज्ञा दोस्तों सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा हम जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी, क्रिया से भी, मगर दोस्तों कारक से हम भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। तो दोस्तों लकड़ी शब्द में संज्ञा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों वो होती है जिसमें किसी
जाति का बोध हो, ऐसे लड़का, लड़की। दोस्तों ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों जिसमें सेना, जनता, ये दोस्तों हमारी समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो दोस्तों तत्सम शब्द है मौक्तिक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, मौक्तिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो दोस्तों तत्सम शब्द है अक्षत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, अक्षत। अक्षत का तद्भव होता है अच्छत दोस्तों, अच्छत। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए। तो दोस्तों ऊंचाई शब्द में है हमारी दोस्तों व्यक्तिवाचक, ऊंचाई शब्द में है दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा दोस्तों नाम, शहर का नाम, किसी का भी नाम दोस्तों, जैसे राधा, दिल्ली, ये हमारी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जिसमें दोस्तों भीड़ वगैरह हो, ऐसे बाजार, सेना, क्लास, ये दोस्तों हमारी समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी का नाम। तो अशोक दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अशोक। विद्यार्थी दोस्तों हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा हमारा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। मंत्री, मंत्री भी दोस्तों हमारा, ये तीनों दोनों दोस्तों ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। और कक्षा हमारी दोस्तों समूहवाचक है, समूहवाचक। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। चौगुना, तो दोस्तों ये संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में दोस्तों हमारा काला मोटा, नाटा लाल पीला हरा, ऊंचा नीचा, ये दोस्तों हमारे गुणवाचक विशेषण में आती हैं। परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों हमारे दूध, परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों माप तोल, माप तोल। और सर्वनामिक विशेषण दोस्तों हमारे सर्वनामों से बनती हैं। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माप तोल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है। तो दोस्तों माप तोल का ज्ञान कराता है परिमाणवाचक विशेषण। माप तोल परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों सारे लड़के, सारे लड़के में है दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ दोस्तों गिनती हो, मतलब कि कंफर्म बता सकें कि 10 लड़के 20 लड़के। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों मोहन के वेतन से सोहन का वेतन 10 गुना है, से 10 गुना है। तो दोस्तों 10 गुना ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण दोस्तों सर्वनाम से बने होते हैं। गुणवाचक दोस्तों काला मोटा हरा नीला पीला ऊंचा नीचा लंबा नाटा, ये हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। परिवारवाचक विशेषण दोस्तों माप तोल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के। और सर्वनाम के चिन्ह मतलब चिन्ह कितने होते हैं। तो दोस्तों 11, जिन्हें हम पहचान सकते हैं दोस्तों, मैं वह क्या कुछ। तो दोस्तों मैं, ऑप्शन बी में दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं दोस्तों यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। तो दोस्तों किस किस में सर्वनाम है दोस्तों, सर्वनाम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सर्वनाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमानंद में समास है। तो दोस्तों परमानंद में समास है दोस्तों कर्मधारय समास।
परमानंद में दोस्तों कर्मानंद समास, परमानंद में दोस्तों कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की हम पहचान कैसे करते हैं? प्रथम पद दोस्तों इसका विशेषण होता है और दूसरा पद दोस्तों विशेष्य। तो दोस्तों परमानंद, आनंद की विशेषता क्या कौन बता रहा है? परम आनंद, यानी कि आनंद तो है तो मगर दोस्तों परम आनंद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो दोस्तों श्याम सुंदर, सुंदर है जो श्याम, तो दोस्तों इसमें भी कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि दोस्तों यहाँ सुंदर श्याम की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण कहलाते हैं? तो दोस्तों का वर्ग होता है हमारा कंठ है दोस्तों, कंठ है का वर्ग दोस्तों हमारा कंठ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तालव्य होता है दोस्तों हमारा चा वर्ग, मूर्धन्य दोस्तों हमारा टा वर्ग और दंत दोस्तों हमारा ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग के सभी दंते, टा वर्ग के सभी मूर्धन्य, चा वर्ग के तालव्य, और दोस्तों पा वर्ग के सभी होते हैं ओष्ठ है, पा वर्ग के सभी ओष्ठ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? तो दोस्तों ओष्ठ मैंने अभी बताया था पा फा बा भा मा, ये दोस्तों हमारे पा वर्ग के सभी ओष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो दोस्तों का वर्ग, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग और ड़ा वर्ग। तो दोस्तों पहला और तीसरा और पांचवा दोस्तों हमारा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा हमारा दोस्तों महाप्राण होता है। तो देख लो दोस्तों दूसरे पे कौन सा होगा? का खा, खा हमारा दोस्तों महाप्राण है, महाप्राण, खा हमारा दोस्तों महाप्राण है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो दोस्तों महाप्राण है चा, चा तो दोस्तों हमारा अल्प प्राण है, ता था दा धा, ना भी दोस्तों हमारा अल्प प्राण है, था हमारा दोस्तों था हमारा दोस्तों महाप्राण है, महाप्राण। दूसरा और चौथा दोस्तों हमारे महाप्राण होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन है छात्रा, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों हमारे छात्रा, ज्ञाश्रा, जो दोस्तों मिलके बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। यार अलावा हमारे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों हमारे, और सा हा हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो दोस्तों नासिक्य ड़ा वर्ग दोस्तों हमारा नासिक्य है।